हेलो गाइस। आज आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप गोल्ड को ट्रेड करते हैं तो। गाइस, गोल्ड के अंदर बहुत ज़बरदस्त फॉर्मेशंस बन रही हैं। अगर हम फंडामेंटली बात करें तो भी, और टेक्निकल एस्पेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो भी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम का वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेडर एवोल्यूशन ग्रुप को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे लाइव अपडेट्स मिलते रहें, साथ ही साथ में बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें। गाइज, मेरा नाम है आर्यन शर्मा, मैं एक फंडेड ट्रेडर हूँ और ट्रेनर भी हूँ। ट्रेडिंग की बात करूँ तो मैं लगभग 4 साल से ज़्यादा का मुझे मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस हो चुका है और क्यूएसएस स्ट्रेटजी का मैं को फाउंडर हूँ। वेल गाइज, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मार्केट की फंडामेंटली। तो आप सभी लोगों को एक चीज़ पता है कि अभी करंट स्टेट जो है, फंडामेंटली अगर हम बात करें, पिछले लगभग 1 साल से मार्केट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था उसका ट्रम्प की पॉलिसीज़। पिछले 7 से 10 दिनों में अगर आप देखेंगे, जब से एससीओ हुआ है चाइना के अंदर, जहाँ पे मोदी जी, पुतिन, नॉर्थ कोरिया और बहुत सारे अलग-अलग देशों के लोगों ने शिरकत की, तो उसके बाद से कहीं न कहीं अमेरिका को एक झटका लगा कि ऐसा ना हो जाए कि हमारे टैरिफ के चक्कर में, वार के चक्कर में हम लोग इंडिया को ना खो दें, क्योंकि इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जो अमेरिका के साथ मिलके चाइना के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। लेकिन अगर चाइना और इंडिया साथ हो जाए, तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि दोनों देश आने वाले समय के बहुत बड़े अर्थव्यवस्थाएं बनने वाले हैं और ऑलरेडी बन चुके हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है? तो अमेरिका ने लास्ट अभी पिछले कुछ समय में कुछ डेवलपमेंट्स दिखाए। एक नया राजदूत, जो कि अगर आप लोग थोड़ा-सा अगर ग्लोबली फ़ॉलो करते होंगे तो आपको पता है कि उन्होंने इंडिया में भेजा है एशिया के लिए स्पेशली, और एक ऐसा बंदा है एकमात्र पूरे ट्रम्प के जो कार्यकाल सँभाल रहे हैं उन लोगों में, जो ट्रम्प को रात को 12 बजे भी कॉल कर सकता है, उसका फ़ेवरेट, राइट? तो उस इंसान को डील दी गई है कि भाई आप जाके एशिया सँभालो। हालाँकि उसको किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, प्रशासनिक अनुभव नहीं है, बट चूँकि वो ट्रम्प का बहुत ज़्यादा करीबी है, साथ ही साथ में उस व्यक्ति की पहुँच है कि वो ट्रम्प को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको देखते हुए। जो ट्रेड टॉक्स अभी चल रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो अंदर की बातें आ रही हैं, उनसे पता चल रहा है कि ट्रेड टॉक सक्सेसफुल होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ अगर आपने एक और चीज़ देखी होगी, तो पिछले कुछ समय में ट्रम्प का जो अटैक है, वो इंडिया से हट के चाइना की तरफ चला गया है, और चाइना से वो लगातार किसी न किसी बात की वजह से वो कोई न कोई स्टेटमेंट वो ज़रूर दे रहा है। चलिए, तो फंडामेंटली हम अगर बात करें तो गोल्ड पे जो प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है, वो रिलीज़ हो सकता है अगर ट्रेड टॉक सक्सेसफुल होती है। तो पहला कारण यहाँ से हम लोग सेलिंग को देख सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि फंडामेंटली मार्केट थोड़ा रिलैक्स रहने की संभावना है। दूसरे लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो मार्केट जो है लगातार, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, लगातार ऊपर तेज़ी से ये बढ़ रहा है। मंथ की कैंडल अभी क्लोज़ होना बाकी है और उसको 12 दिन बचे हुए हैं। पॉसिबल है ये लास्ट मैंने जब ऑल टाइम हाई की बात की थी, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, जब मार्केट यहाँ था तब मैंने बोल दिया था अगला ऑल टाइम हाई लौटेंगे, राइट? सो अगला क्या है? नेक्स्ट सेलिंग लोडिंग गाइस। यस, एक सेलिंग, बहुत अच्छी सेलिंग यहाँ पे लोड हो रही है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये प्रॉपर एक ब्रेकआउट करके मंथली कैंडल जो है वो ऊपर क्लोज करेगी, या फिर ये भी पॉसिबल है कि मंथली कैंडल जो है यहाँ पे बिल्कुल भी वो ना ऊपर क्लोज करे और वो कहीं न कहीं नीचे क्लोज कर देगा इसे। सो अभी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर हम लोग को किस तरीके से काम करना है। 12 दिन बचे हुए हैं, 12 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि मार्केट ये रैली कंटिन्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है। बट अगर हम इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह में अगर आप देखेंगे तो इस प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने छोड़ दिया है, और इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए मार्केट ज़रूर आएगा, और उस हिसाब से एक छोटी सेलिंग तो यहाँ पर पहले से ही पेंडिंग है। दूसरा, इस सप्ताह में अगर आप देखोगे तो प्रेशर जो है इस कैंडल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त पड़ा हुआ है, राइट? बहुत सारी न्यूज़ निकल गई, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट अपसाइड में एक स्पाइक लगा के आया, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। वो भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी मार्केट अभी डाउन साइड ही मूवमेंट कर रहा है। अब मेन शुरू होता है गेम आपका, वो शुरू होता है दोस्तों डे टाइम फ्रेम। डे टाइम फ्रेम पे जब आप जाएंगे तो क्लियरली यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना है, और ये कोई नॉर्मल इवनिंग स्टार नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल इवनिंग स्टार है गाइस।
है अभी, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगला जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो यही बनाने वाला हूँ कि इंस्टीट्यूशनल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना होता है गाइस। ठीक है, तो एक इंस्टीट्यूशनल इवनिंग स्टार है और इस इंस्टीट्यूशनल इवनिंग स्टार के बनने के बाद में इसका रेट टेस्ट भी यहाँ पर हो चुका है, राइट। अब इससे भी ज़्यादा बड़ी बात आपको नजर आएगी जब हम 15 मिनट के चार्ट पे चले जाएंगे। ओके, तो हम 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो आपको कल की न्यूज़ की एक बात समझ में आ जाएगी कि जितने भी लोग यहाँ पर मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते थे, ये सारे के सारे लोगों को कल मार्केट ने ट्रैप कर दिया है, सी दिस, राइट। इन सब लोगों को मार्केट ने ट्रैप कर दिया है, लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया दोस्तों। अब अगर लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है तो उसके बाद में मैं ये मानता हूं आपको एक सही एंट्री का इंतजार करना चाहिए। और सही एंट्री आपको कैसे मिलेगी? उस सही एंट्री का आपके पास में एक बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप अपना 15 मिनट का एक स्ट्रक्चर देखिएगा। इस 15 मिनट का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे लाइक दिस, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। 15 मिनट के स्ट्रक्चर के अंदर आपको इस जगह के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर नज़र आएगा। और ये चेंज ऑफ करेक्टर अगर 15 मिनट में बन चुका है, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अपनी चाल बदल चुका है। और बड़े टाइम फ्रेम पे चाल बदलने से पहले मार्केट छोटे टाइम फ्रेम की तरफ मूव करता है। इसके बाद एक और चेंज ऑफ करेक्टर इसने यहाँ पे कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है और इसी को कंटिन्यू करने का ट्राई किया है यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके। अभी रिसेंटली मैंने एक पोजीशन को ओपन किया है और वो पोजीशन थी मेरी 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर, यहाँ पे इस जगह पे, राइट। ठीक है, इस लेवल की जो कि एक सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन का आप देख सकते हैं, इस सप्लाई जोन का इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है। और अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री कंफर्मेशन के लिए भी जाएंगे तो एंट्री कंफर्मेशन के लिए जो सेलिंग एंट्री है मुझे मिल चुकी है, वो मिली है मुझे चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर, जो कि यहाँ पे हो गया 1 मिनट के अंदर चोक यहाँ पे बन गया। और इस 1 मिनट के चोक के बाद में और मल्टीपल कंफर्मेशन मुझे मिली और मैंने यहाँ से एक एंट्री पकड़ी है, जिसका अभी मेरा जो टीपी है वो रिसेंट स्विंग लो है यहाँ तक, राइट। अगर मैं आपसे आरआर की बात करूँ तो एक बहुत बड़ा आरआर मेरा यहाँ पे मुझे ऑलरेडी, अगर आप देखेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा ट्रेड जो है वो मिल चुका है और अच्छे प्रॉफिट में मैं चल रहा था। मैंने उसको बुक नहीं किया है बिकॉज अभी भी मेरा बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे बाकी है दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मुझे 1:3 का आरआर मिल चुका है, बट मेरा जो इस ट्रेड का आरआर है वो इतना बड़ा है। सो सिंपल चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो पहला रीज़न अगर हम बात करें तो फंडामेंटली, दूसरा टेक्निकली अगर हम बात करें तो इवनिंग स्टार यहाँ पे बन चुका है। और अगर आप 15 मिनट या 1 घंटे में देखेंगे तो लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे एक एंट्री का यहाँ पे साइन मिल चुका है। सो नाउ इट इज़ टाइम टू स्टार्ट लुकिंग फॉर सेल। हाँ, अगर ये वापस से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है, अगेन अगेन ये ऐसा कर देता है, तो मैं इस एंट्री को कट करने के बाद में फिर से इसको सेल नहीं देखकर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करूंगा, लाइक दिस दिस एंड दिस। और फिर मैं जब ये रीटेस्ट करेगा तो मैं इसको यहाँ पे अराउंड यहाँ पे मैं इसको बाय कर सकता हूँ। बट फिलहाल मैं बायस्ड हूँ इस समय में, जब तक ये 15 मिनट के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर है मैं यहाँ से सेल एंट्रीज लूंगा और बहुत अच्छे टारगेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको इस सप्ताह का बचे हुए दिनों का गोल्ड का आउटलुक समझ में आया होगा और अकॉर्डिंगली आप अपने लेवल्स को प्लान कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड को बाय करना चाहते हैं तो बाय करने के लिए मैं गोल्ड की जो लेवल्स हैं मैं आपको बताता हूँ। डे टाइम फ्रेम के अनुसार मैंने लेवल्स बना के रखे हैं गाइस। गोल्ड है ना 3510 से बाय हो सकता है। अगर हम थोड़ा और ऊपर चले जाएं तो ये इसके सारे बाइंग लेवल्स हैं, राइट। दीज आर द बाइंग लेवल विच गोल्ड हैज़ राइट नाउ। पहला बाइंग लेवल है 3610 से लेके 3600 के बीच का। दूसरा बाइंग लेवल है 3510 से लेके 3490 का। उसके बाद तो लेवल्स काफ़ी नीचे पड़े हुए हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।